हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। स्टूडेंट, आज हम इसमें आपको जीरो लेवल से पढ़ाना सिखाएंगे। ज्योमेट्री के बारे में छोटी छोटी बातें जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से आपको हम इसे समझाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई सी भी क्लास के हैं तो देखिए ज्योमेट्री जो होती है वो करीब फर्स्ट या सेकंड क्लास से थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है और फिर आगे बढ़ती रहती है, फिर तो चलती ही रहती है ना। तो स्टूडेंट, सबको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी पूरी बेसिक नॉलेज इसमें दें जो ज़रूरी है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासों से हैं, तो वे उनका बेस तैयार हो जाएगा अच्छी प्रकार। और जो बड़ी क्लास में है 7, 8, 9, 12, तो उन्हें भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यदि वे नहीं जानते कि वर्टेक्स क्या होता है ना, बड़ी क्लास में आ रहे हैं, या नहीं जानते कि एंगल क्या होता है, तो फिर वे ज्योमेट्री को नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। तो या जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ज्योमेट्री संबंधित क्वेश्चन निकालने हैं, तो स्टूडेंट उन्हें बेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक अच्छी इमारत नहीं बन पाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री की डेफिनेशन और इसका मीनिंग जान लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से मैथ पढ़ते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी आपको समझाएंगे। ठीक है जी। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं जो यूनिट 20 करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सभी जो भी आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो उसकी जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरी ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज हो जाए, है ना, जीरो से। तो हम आपको एक बार टॉपिक गिनवा देते हैं। ठीक है जी। हम आपको इसमें क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। तो जी, इसमें हम ज्योमेट्री का हिंदी मीनिंग बताएंगे आपको, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, रेखा, और रे, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व लाइन, एंगल, आर्म, वर्टेक्स, टाइप ऑफ एंगल, कितने प्रकार के एंगल होते हैं आपके, पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, है जी, टाइप ऑफ एंगल, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, रिफ्लेक्सिव कोण, कंप्लीट कोण, है ना, एंगल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, हम पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे कि पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीगॉन क्या होता है, कर्व फिगर क्या होती है ना, और पॉलीगॉन कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे, जैसा चतुर्भुज, त्रिभुज, हेप्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ट्रायंगल की बेसिक नॉलेज देखेंगे कि भाई ट्रायंगल साइड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो और क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रिलैटरल क्या होते हैं, है ना, चतुर्भुज क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके विषय में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। डायगोनल विकर्ण क्या होता है ना, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस, ट्रापीजियम, काइट, है ना, इनके विषय में भी हम बात करेंगे जो क्वाड्रिलैटरल में या चतुर्भुज में आते हैं, है ना जी। तो हम इसमें पूरी नॉलेज आपको सर्किल की भी देंगे स्टूडेंट्स की, सर्किल क्या होता है ना, वर्त, गोला क्या होता है, इसके भाग कितने होते हैं,
है ना, इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके बारे में भी, सर्किल के बारे में भी संपूर्ण नॉलेज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार जो भी हमारी ज्योमेट्री है तो उसकी जो बेसिक नॉलेज है, यानी कि शुरुआती नॉलेज है, ये आपको इतनी जितनी इस वीडियो में दी गई है इतनी तो होनी ही चाहिए। इससे अधिक भी हो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कम से कम इतनी तो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, या हम इसे रेखागणित भी कहते हैं, क्योंकि ज्यामिति का ऐसा माना जाता है कि जो ज्यामिति है जब से भूमि बनी तब से ही इसका निर्माण भी हो गया था, है ना, तो इसलिए हम इसे भूमिति भी कहते हैं। ठीक है जी, हम इसे भूमिति भी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Geometry is a branch of mathematics that deals with point, line, angles, shapes and solids. ज्यामिति ज्योमेट्री के अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण और उनके स्वभाव, उन्हें मापने के तरीके, अंतरिक्ष में उनकी सापेक्ष स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री के बारे में हम क्या करते हैं, कौन सी कोई लाइन क्या है, यानी कि कोई आकृति कैसे बनी है, कोई ठोस है, सॉलिड है तो उसे कैसे मापते हैं, है ना, एंगल क्या होता है, ये सब अध्ययन हम इसके बारे में करते हैं। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्री करने के लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए, एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, है ना, तभी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जरूरी चीज होती है आपकी पेंसिल। आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, है ना, तो डार्क होनी चाहिए पेंसिल। तो जो इसका पॉइंट होता है इसे हम शार्प कर लेते हैं अच्छी तरह, है ना। उसके लिए आपके पास एक शार्पनर होना चाहिए, है ना, कटर, तो इससे आप इसे अच्छी प्रकार शार्प कर लेंगे। फिर शार्पनर के साथ साथ अगर हम कोई गलती करते हैं उसे इरेज करने के लिए हमारे पास एक इरेजर होनी चाहिए, है ना जी। और लाइन ड्रा करने के लिए आपके पास एक रूलर होना चाहिए, फेटी, स्केल, पैमाना, है ना, आप इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करने में मदद करता है आपकी, है ना। उसके बाद में स्टूडेंट आपके पास एक, क्योंकि हम सर्किल के बारे में बात करने वाले हैं तो हम कंपास के बारे में बात करेंगे। ये हमारा कंपास होता है जिसे हम पुरकार कहते हैं, है ना, पुरकार। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कोई भी सर्किल ड्रा करते हैं, कोई भी गोला बना लेते हैं। और फिर ये हमारा प्रोटेक्टर होता है जी, इसे हम हिंदी में चंदा कहते हैं। इसमें इस साइड से भी 0 से पैमाना लिखा रहता है और इस साइड से भी। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एंगल, जो कोण होते हैं ना, उन्हें नापते हैं कि भाई ये एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है जी, तो ये इस काम में आता है। आपको इनके नाम भी, और हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों पता होने चाहिए। इसमें जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें 2 तरह के सेट स्क्वायर दिए रहते हैं। सेट स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं गुनिया। एक 30 एंगल का होता है, एक 60 एंगल का होता है। ओके स्टूडेंट, और एक हमारे पास इस प्रकार का डिवाइडर होता है ना, एक हमारे पास डिवाइडर भी होना चाहिए ताकि हम इससे लाइन को मेजर कर सके, नाप सके। इससे इस तरह जैसे कोई लाइन है उसे ऐसे नाप के हम स्केल पे रखकर नाप सकते हैं, है ना। तो ये आपका डिवाइडर हो गया जी। तो स्टूडेंट अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई जी, जैसे कि आपके पास पेंसिल है और पेंसिल को आपने किसी भी पेज पे ऐसे रख के हटा लिया तो आपको यहाँ एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, सिंबल, है ना, एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। इसे ही हम कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं हम इसे? पॉइंट, POINT, पॉइंट। पॉइंट मीन्स होता है जी, हिंदी में कहते हैं इसे बिंदु।
बिंदु। तो जी हिंदी में बिंदु कहलाता है ये। और एक इसका नाम होता है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे, एक्स वाई जेड, कुछ भी, ए से लेकर जेड तक कोई भी नाम इसे दिया जा सकता है। और कितने भी पॉइंट हो सकते हैं उन सबको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं। अगर कोई हिंदी से पढ़ रहे तो आप इसे ए भी दे सकते हैं, बै भी दे सकते हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन यूजुअली डिनोट बाय ए डॉट ऑन ए पेपर, है ना। ए पॉइंट मेड बाय द टिप ऑफ ए निडल और ए पेंसिल, है ना, या किसी सुई के द्वारा, प्रकार की नोक होती है उसके द्वारा, या फिर तो वही पॉइंट कहलाता है, डॉट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया होगा कि पॉइंट क्या है ना। पॉइंट एक डॉट है जो पेंसिल की नोक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है जी। अब पॉइंट के बाद में हम बात करेंगे लाइन की। ये तो हमारा पॉइंट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लाइन की, LINE, लाइन। लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। रेखा, और रेखा का जो सिंबल होता है स्टूडेंट वो ऐसा होता है। रेखा जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी होती है ना। तो स्टूडेंट जो लाइन होती है आपको ऐसे दिखाई देगी, आपकी बुक में जहां भी कहीं होगी। अगर दोनों साइड एरो बने हुए हैं तो वो लाइन का सिंबल है ना, लाइन का चिन्ह है, इसे हम लाइन का सिंबल कह सकते हैं। तो जी अगर स्टूडेंट देखिए जाए लाइन क्या होती है, लाइन में दो तरह, दोनों साइड एरो होते हैं। ये एरो इस बात के प्रतीक हैं, इस बात के चिन्ह है कि इसकी जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं है ना, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। दोनों साइड एरो का मतलब यही है कि जिस भी सिंबल में आप दोनों साइड एरो देख ले, सोच लीजिए लाइन है ना। तो जी लाइन की जो लेंथ होती है वो निश्चित नहीं होती है, कहीं तक भी जा सकते हैं। जिस हम किसी भी लाइन को किसी पेपर या कॉपी पे ड्रा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते लाइन को हम किसी कॉपी पे ड्रा? क्योंकि जो इसकी लेंथ जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। लेकिन हम इसका मॉडल, इसका सिंबल आपको अपनी कॉपी पे ड्रा कर सकते हैं। जिस प्रकार आप पृथ्वी को नहीं बना सकते क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन उसका ग्लोब है ना, तो उसका मॉडल आप बना सकते हैं ग्लोब को, है ना। उसी प्रकार आप लाइन को किसी इसका मॉडल बना सकते हैं, लेकिन लाइन को किसी भी कॉपी पे ड्रा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी लेंथ बहुत अधिक होती है ना। तो आपको लाइन समझ में आ गई होगी। तो लाइन के बाद में हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट को समझने से पहले हमें लाइन को समझना बहुत जरूरी था, है ना। तो हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना? लाइन माने रेखा, सेगमेंट माने होता है हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट, भाग, है ना। और लाइन सेगमेंट का जो सिंबल होता है जी वो ऐसे होता है। लाइन सेगमेंट क्या है? ए पार्ट ऑफ लाइन है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का एक भाग है, टुकड़ा है, हिस्सा है, पीस है ना। अगर आप ये लाइन दे दी आपको, है ना, आप इसमें से एक कट करना चाहते हैं, एक पीस कट करना चाहते हैं, तो आप उसे नाप के भी कर सकते हैं कि भाई 1 मीटर का, 1 मिलीमीटर का, 1 किलोमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, है ना, या 10 मीटर का, 5 मीटर का। तो आपकी इच्छा है कि आप इसमें से कितना
पीस काटना चाहते हैं, कितना भाग काट लेना चाहते हैं इसका, तो आप उसे ले सकते हैं। और जो भी भाग आप इसे लेंगे, ये लाइन का हिस्सा ले रहे हैं आप, छोटा सा पीस ले रहे हैं इसमें, तो इसी का इनाम लाइन सेगमेंट है। और इसके साइड 2 पॉइंट होते हैं जी, इसके दोनों साइड 2 पॉइंट होता है। आपको इसको भी एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन जो बुक में दिया होता है वो 2 एंडिंग पॉइंट होता है ना, 2 सिरे आखिरी। तो स्टूडेंट लाइन की जो लेंथ होती है वो निश्चित नहीं होती, ये दोनों साइड एक्सटेंड होती है, यानी कि बढ़ती रहती है। और जो लाइन सेगमेंट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो निश्चित होती है। आपकी इच्छा है कि आप इसे कितना बनाएं, है ना, तो आप इसे नाप भी सकते हैं। ठीक है जी। तो लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइन के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं कि स्ट्रेट, ये जो है ये हमारी सब स्ट्रेट लाइन है। जो लाइन सेगमेंट होता है वो भी स्ट्रेट होता है, जो लाइन होती है वो भी स्ट्रेट होती है। तो स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है ना, तो ये देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सीधी रेखा जो हम किसी स्केल के द्वारा बना सकते हैं, सीधी रेखा। तो जी सीधी रेखा कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आती है वर्टिकल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी होती है, जो पृथ्वी से आसमान की ओर सीधी खड़ी रहती है 90 डिग्री के एंगल पर। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, VERTICAL, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो जैसे डोर खड़े रहते हैं, है ना, पिलर खड़े रहते हैं, तो ये सब वर्टिकल लाइन होती है जी। इन्हें हम कहते हैं लंबवत, लंबवत रेखा, जो लंब के आकार की होती है, यानी कि लंब सीधी खड़ी रहती है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है जो वर्टिकल होती है। और एक होती है जी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल समानांतर है। किसके समानांतर है, जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, उसके समानांतर जितनी भी लाइन ऐसे होंगी समानांतर होंगी, लेटी हुई होंगी या पड़ी हुई होंगी या सोती हुई होंगी, है ना, स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं इन्हें हम। तो ये सब हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो एच है, एच में ये लाइन पड़ी हुई है यानी कि सो रही है, तो आप इससे भी इसकी पहचान रख सकते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। एच के अंदर 2 ये लाइन सो रही है ना, लेटी हुई है, पड़ी हुई है, तो यही हॉरिजॉन्टल है ना। इसे हम आड़ा भी कहते हैं, आड़ी लाइन, आड़ी लाइन। और स्टूडेंट हम इसे कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज लाइन। ठीक है जी, ये आपकी क्षैतिज लाइन हो गई है। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी सीधी है बिल्कुल। अब होती है एक हमारी होती है, कौन सी लाइन होती है जी, वर्ट। थोड़ा सा इधर से क्लियर कर दें। एक होती है जी हमारी स्लैंटिंग लाइन, है ना,
ये हमारी स्लैंटिंग लाइन है, SLANTING, स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन को हम कहते हैं तिरछी लाइन। तिरछी या ढलवा, ढलवा जैसा पहाड़ होता है ना, उनका ढलवा होता है, जो ढला होता है ना, तो ढलवा लाइन भी कहते हैं, या इसे हम झुकी हुई लाइन भी कहते हैं, जो किसी भी साइड को झुकी रहती है, इधर को भी इधर को भी, पर वर्टिकल नहीं होती, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। ठीक है जी, तो इसे हम स्लैंटिंग लाइन कह सकते हैं, ढलवा कह सकते हैं, झुकी हुई कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह की स्टूडेंट जो ये लाइन थी, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन थी, है ना, स्ट्रेट थी, बिल्कुल सीधी थी। अब बात करते हैं जी कर्व लाइन की। CURVED, कर्व माने कर्व का मतलब होता है झुका हुआ, कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, है ना, टेढ़ी मेढ़ी, या वर्क कैमरा वक्र रेखा। और वक्र रेखा कैसी होती है जी स्टूडेंट, आप ये भी वक्र रेखा है ना, यानी कि मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है ना, और आप ऐसे ऐसे कैसे भी बना लो, ये सब की सब जो रेखाएं होती है, सब की सब कैसी होती है, कर्व लाइन होती है। तो आप ऐसे भी, ये भी एक कर्व ही है ना, कर्व लाइन के द्वारा बना हुआ है, सर्किल भी कर्व लाइन से ही बनता है ना। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है, इन्हें हम कर्व रेखा बोलते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमने लाइन के बारे में पूरी जानकारी ले ली, लाइन के बारे में हमें पता चल गया लाइन किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे एक चीज और रहती है हमारी रे, RAY, रे को हिंदी में कहते हैं जी किरण। रे को क्या कहते हैं, किरण। और किरण कहाँ से उत्पन्न होती है, किरण किसी भी प्रकाश के स्तंभ, यानी कि जहां से प्रकाश आ रहा हो वहां से हम, वो किरण होती है, वहीं से किरण की एक शुरुआत होती है ना। स्टूडेंट जो किरण होती है, किरण का जो सिंबल होता है वो एक सीधी लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट किरण, और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या आप इसे इसका एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन जो है सूरज से जो किरणें होती हैं, अभी सूरज से आती हैं, सन से आती हैं, तो अगर इनकी जो लेंथ होती है वो भी अनिश्चित होती है, इनडिफिनिट होती है ना, डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती है। तो लंबाई इसकी निश्चित नहीं होती, देखिए कहाँ से कहाँ तक चली जाए। आपने रेत जरूर देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी, आप सूर्य की तरफ को देखकर या किसी बल्ब की तरफ को देखकर जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, अगर अपनी आंखों को हल्का सा बंद करेंगे या खोलेंगे, है ना, तो उसमें से आपको बहुत सारी किरणें अपनी ओर आती हुई दिखाई देगी, है ना। अगर आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपके पास बल्ब हो या सूरज हो, कोई भी रोशनी आ रही हो, तो अगर उससे आप देखेंगे इस तरह आंखों को बंद खोल करके, तो आपको बहुत सारी किरणें आपको दिखाई देगी। देखिए जो सूरज की किरणें आती हैं, सूरज से जो किरणें आती हैं, अगर रास्ते में पृथ्वी ना आए तो भी इससे भी आगे जा सकती है, यानी कि पृथ्वी पर आगे टकरा जाती है ना। तो स्टूडेंट इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो रे की निश्चित नहीं होती, इसमें एक साइड एरो होता है। क्यों होता है एक साइड एरो, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो निश्चित नहीं है। दूसरी साइड इसमें एरो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये इसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ से शुरू हुई। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें आपको पता चल गई। तो अब हम अगर रे, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में बात करें, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो हम इन्हें समझा रहे हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे कि इनके में डिफरेंस क्या होता है।
ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रा ऑन ए पेपर। एक लाइन सेगमेंट को हम हमेशा पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर बट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम। किसी भी लाइन को हम किसी भी पेपर पर नहीं उतार सकते, लेकिन एक डायग्राम, एक चित्र के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं। ए रे कैन नॉट बी ड्रा ऑन ए पेपर बट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए डायग्राम। जिस तरह लाइन नहीं हो सकती क्योंकि उसकी लाइन निश्चित नहीं थी, इसलिए इसी प्रकार रे की भी जो किरण होती है उसकी भी जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती, इसलिए हम इसे भी पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते। इट हैज डेफिनेट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। जो लाइन होती है इसकी जो लेंथ होती है वो निश्चित नहीं होती। अब रे के बारे में बात कर लेते हैं। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इसकी भी नहीं निश्चित होती भाई, है ना। अब इट हैज टू एंडिंग पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट ये रहा जी, तो ये रहे दो एंडिंग पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। और जो रे होती है, लाइन होती है, उसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होते। जो रे होती है उसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है ना, उसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, है ना। ए लाइन सेगमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन। एक लाइन सेगमेंट को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं बना के, और जो लाइन है लाइन को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, और जी रे है और रे को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं ए बी के रूप में। हम इनका नाम रख सकते हैं ए बी, है ना। तो स्टूडेंट हमारी जो लाइन है वो अब समाप्त हो गई, है ना। लाइन के बारे में जो नॉलेज थी वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि बिना लाइन के ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन का नाम ही ज्योमेट्री है ना, इन्हीं से बनती है। तो अब हम एंगल की बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। हाँ जी, अब बात करते हैं एंगल की। इसमें जब हमने लाइन की बात कर ली तो रे की बात कर ली, तो अब हम एंगल की बात करते हैं जी। एंगल क्या होता है? एंगल का मतलब होता है कोण। जो इसका इंवर्स होता है वो होता है कोण। कोण, कॉर्नर। कोण का मतलब क्या है? कॉर्नर, जहां कॉर्नर होगा वहीं कोण होगा। कॉर्नर जैसा आपका रूम है, रूम में कितने सारे कॉर्नर होते हैं, है ना, या कोई भी अलमारी होती है, सबका हर चीज का अपना एक कॉर्नर होता है। कॉर्नर, जहां कॉर्नर होगा वहीं कोण बनेगा, है ना, उसे ही हम एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास रे होती है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है ना, इसका कोई भी नाम हो सकता है, ए बी जी है, ए बे से दे, कुछ भी नाम हो सकता है। तो हम इससे दो एक रे हम ले गई, एक रे हमने इससे ड्रा करी, एक रे यहां से चली और एक रे स्टूडेंट हमने यहां से चला ली, है ना। तो दो रे हो गई। अब इन दो रे के बीच का जो स्थान है, इन रे के बीच का जो स्थान है, इसे ही हम कहते हैं एंगल, कोण। क्या कहते हैं जी? एंगल, कोण। When two ray meet a common end point, an angle is formed. The common end point is called the vertex, and two rays are called arm of the angle. जब दो रे एक किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है ना, तो वे एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ।
तो पॉइंट को शेयर करती है, और उनके बीच का जो भी झुकाव होता है, इनके बीच का जो भी ये झुकाव होता है, अंतर होता है, यही एंगल कहलाता है ना। और जो इसकी ये दो रे होती है, इन्हें हम आर्म कहते हैं। आर्म माने भुजा, आर्म मीन्स भुजा, बाहु है ना। तो हम ये भी आर्म है और ये भी हमारी आर्म है, ठीक है जी। और जो ये पॉइंट आ गया, इसका नाम है वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स है ना। VERTEX, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स को हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट शीर्ष, क्या कहते हैं, शीर्ष, टॉप, है ना, या एंगल कोण भी इसके ही नाम है। और हम इसे शिखर भी कहते हैं, वर्टेक्स को। बिंदु कोण, लेकिन शिखर तो यहाँ चलने का नहीं, लेकिन हिंदी जो गणित है उसमें शीर्ष चलता है ना। तो स्टूडेंट जो ये एंगल की दो आर्म होती है, यानी कि भुजाएं होती है, बाहु होते हैं, है ना। और इसका कोई जो ये पॉइंट होता है, इसका हम कोई एक नाम दे सकते हैं, OPQ है, बेस है, कुछ भी हम इसे एक नाम दे सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका एक कोई नाम लिख सकते हैं, MN, है ना। तो इसका यहाँ हम कोई एक नाम दे सकते हैं। तो जी इसकी दो भुजाएं होती है, दो साइड होती है, तो हम लिख सकते हैं S = OM, है ना। और जी दूसरी जो S है इसकी, उसका नाम है ON, ठीक है। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, NO भी लिख सकते हैं, MO भी लिख सकते हैं। तो ये गलत नहीं होगा अगर आप इसे ऐसे लिख दें। जो एंगल होता है, एंगल का मतलब कौन होता है, एंगल का सिंबल ये लगाया जाता है। जहां भी ऐसा सिंबल होता है आप सोच सकते हैं कि ये एंगल है ना। ये एंगल का सिंबल है, साइन है, निशान है ना। तो अगर आपको कहा जब इस एंगल का नाम लिखो, तो आप इस एंगल का नाम O लिख सकते हैं। क्या है इस एंगल का नाम? O। तो आप जब भी एंगल की बात करते हैं, तो इसके जहां ये दोनों रे आके मिलते हैं उसकी बात करते हैं, यही तो एंगल है ना, इसका नाम ही O है। तो आप ये भी इस तरह भी इसका नाम लिख सकते हैं। भाई इस एंगल का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप MM नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो भुजाएं है, तो एंगल तो यही बनाना यहाँ, तो इसका नाम O लिख सकते हैं। आप नाम दो प्रकार से लिख सकते हैं किसी भी एंगल के, है ना। किसी भी एंगल के जो नाम होते हैं वो आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। इस एंगल का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MON। भाई आपको क्वेश्चन आ गया कि इस एंगल का नाम लिखिए, है ना, तो आपने लिख दिया MON। आ गया क्वेश्चन की साइड, इसमें एंगल की जितनी साइड है वे लिखिए, तो आपने साइड लिख दी, साइड या आर्म ऐसे लिख दी, है ना। एंगल का एक नाम तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरे प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो एंगल का पॉइंट होता है वो हमेशा मिडिल में ही रहता है, बीचम बीच रहता है एंगल देखो यहाँ भी, अगर आपने इस एंगल का नाम दूसरी प्रकार लिख दिया, भाई एक बच्चा भूल गया कैसे लिखना, लेकिन उससे ध्यान रहा कि भाई ये तो बीच में है, जो कोण होता है वो बीच में रहता है, तो उसने लिख दिया NOM। तो ये क्या गलत है ना। क्या ये नाम गलत है? नहीं, तो ये नाम भी ठीक ही है। लेकिन जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में लिखते हैं, वो हमेशा बीचम बीच आएगा।
तो आपको पता चलेगा कि भाई एक एंगल में दो आर्म होती है या साइड होती है ना, जो उसका एक मिडिल पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, है ना। इसमें दो कोई भी इनके नाम बदल सकते हैं, यहाँ ए बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या आता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। आपका ये एक एंगल है, आपने एक बिंदु यहां ले लिया है ना, हमने इसका नाम मान लिया ए बी सी है ना। इंटीरियर एक्सटीरियर माने क्या होता है, बाहरी। बाहरी कोण या बाहरी बिंदु, बाह्य भी कह सकते हैं आपने।